चलो मेकअप करते हैं और मेरी ऑफिस लाइफ कनाडा में डिस्कस करते हैं। इन लोगों को नहीं पता मेरा नाम रचिता है और मैं कनाडा में पिछले 5 साल से रह रही हूँ। दिल्ली से हूँ। बाकी बच्चों की दौड़ की तरह मैंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट चूज़ करा यहाँ आने के लिए। सबकी तरह धक्के भी खाए और जॉब्स भी करी और बहुत मेहनत के बाद मुझे मिल गई एक 9 to 5 ऑफिस जॉब। मैं उसी ऑफिस जॉब के बारे में बात कर रही हूँ जिसके लिए मैंने माता रानी से हाथ जोड़ जोड़ के मन्नतें मांगी थी। ऐसा नहीं है कि मेरी ऑफिस जॉब इतनी बुरी है। मेरा एक मालिक है 4 फुट का, वो बहुत ही अच्छा है, गोरा है। कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छाई कभी कभी इंसान को डस लेती है। ऐसे ही काम पे कुछ नागिन महिलाएं मेरे उस 4 फुट के मालिक को डस रही हैं और उनके डसने डसाने के गेम के चक्कर में मेरे जैसे नो एक्सपीरियंस सीधे साधे एम्प्लॉय डसे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था एक बार ऑफिस जॉब में चली गई ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं तो यहाँ रहकर बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन गई और ये सब कृपा मेरे उस 4 फुट मालिक की है। वो जो कुछ नागिन औरतें हैं वो मेरी कोलीग कम और मेरी मालकिन मेरे मालिक से ज़्यादा है। एक तो इतनी महान है जो लिटरली मेरे सर पे चढ़ के मौत का नंगा नाच करती है। मैं उसको ये समझा पाती कि मेरे सर पे नंगा नाच करने से कुछ नहीं मिलेगा, रहूंगी मैं ठीक ठीक। लेकिन तो मेरा बड़ा दिल करा जब उसने मुझे कल पा दिया कि मैं इसको अपना असली रूप दिखा ही दूँ। मुझे याद आया ये कनाडा है, यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। वैसे इंडिया जैसे थोड़ी कि मुंह पे बॉस आके तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी इज्जत वाली बेइज्जती चलती है, मतलब चपले मारो पर भिगो के प्यार से मारो, रिस्पेक्टफुली मारो। मैंने सोचा चलो मैं अपने उस 4 फीट मालिक की मदद लेती हूँ, मे बी वो भी मेरी दुख दर्द पीड़ा समझ जाए। पर मेरे 4 फीट के मालिक ने 4 फीट की मैनेजमेंट स्किल्स के साथ मुझे ये बोला कि दूसरों के बारे में भी सोचो रचिता, कभी किसी का दिन बुरा और अच्छा हो जाता होता है। और मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने मालिक को बोलूं इतना भी क्या बुरा हो जाता है कि 365 दिन में उसके रोज ही मूड स्विंग चल रहे हैं। मुझे समझ आया कि अब हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा अपने लिए। मैंने सोचा ये मुझे कल पाएगी, मैं इसे कल पाऊंगी, जैसे को तैसा करेंगे। और जब मैंने स्कीम लगानी शुरू करी और उसको उल्टे जवाब देने शुरू करे तब मुझे पता लगा ये तो बहुत ही टॉक्सिक औरत है। ऑडेसिटी देखो, एक दिन मैंने उसको ऐसे पैराग्राफ का काम करके दिया, कहती ये तुमने चैट जीपीटी से लिखा है। अब तुम ह्यूमन रिलेशंस वाले रोल में बैठ के ऐसी बकचोदी कैसे मार सकते हो, कोई पूछे। और फिर मुझे याद आया कि ये सिंपल औरत नहीं है, नहीं है ये सिंपल औरत। और मेरे अंदर की सैवेजनेस बाहर आई तो मैंने भी कह दिया जब मुझे पता ही नहीं है तो क्या चाहती हो, जो मन में आए वो लिख दूं। और फिर मैंने आगे से खीखी खीखी भी कर दी ताकि उसको लगे कि मैंने जस्ट ह्यूमरस वे में बोला और मैंने उसकी कसम से बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करी। इस कलयुग की दुनिया में मेरा दिल बहुत काइंड है। और फिर मुझे मैडम एक दिन कहती कि मैं चाहती हूँ तुम चीज़ों का कंट्रोल लो आगे जाके। अब भाई कैसे कंट्रोल लूँ जब तुम बीच में अपनी वो टांग ले लेके घुसोगे, कैसे कंट्रोल लूँ कैसे। और अगर कंट्रोल ले भी रही हूँ तो तुम आके कह रही हो ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ये कैसा कंट्रोल है। मुझे नहीं पता था ऐसे कंट्रोल भी होते हैं। ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि सामने मेरी नागिन बैठी है, डसने में उसे देने नहीं वाली पर मैं उसे मार भी नहीं सकती और वो मेरे सामने गी कर रही है। और मैं सही बताऊं, पूरी औरतों के दुनिया समाज में मैंने ऐसी टॉक्सिक औरत पहली बार देखी है जो कभी खुश ही नहीं हो सकती किसी से। उसको तुम, मैं कह रही हूँ, जान भी रख दो ना सामने, वो फिर भी कहेगी तुमने ढंग से जान नहीं रखी, दोबारा मर के रखो। बताऊँ मैं सच में गर्ली गर्लू इतनी बड़ी हेटर नहीं हूं मैं, पर दिस वुमन मेड एन एक्सेप्शन। बट मेरी मम्मी ने मुझे गिव अप करना नहीं सिखाया है। सो मेरी अप्रोच ये कहती है अगर सामने वाला बंदा आपके साथ टॉक्सिक है और आपको जीना हराम कर रहा है आपका, तो आप भी जीना हराम करिए एंड जिंदगी के मजे लीजिए। क्योंकि किसी और की वजह से आपको अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड नहीं फील करना चाहिए। सो कीप योर हेड हाई एंड फाइट इट। आई डोंट केयर, जिंदगी बेशक जैसी मर्जी हो, बट योर मेकअप एंड हेयर शुड स्ले। थैंक यू एवरीवन। अगर ऐसी स्टोरीज और चाहिए और मोर मेकअप ट्यूटोरियल्स चाहिए तो फॉलो करो।